अपन पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है: एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट। एडिशन रिएक्शन को अपन बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, योग होगा यानी एडिशन होगा। तो इसमें क्रियाकारक की किसी परमाणु या अणु समूह का जुड़ना एडिशन कहलाता है। इसमें क्रियाकारक की किसी भी परमाणु का निष्कासन नहीं होता, केवल एडिशन होगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है विलोपन। विलोपन में क्या होगा? विलोपन का मतलब होता है निकलना। तो क्रियाकारक से परमाणु या समूह निकलेगा, जुड़ेगा कुछ भी नहीं, उसको अपन बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कि एक समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह के द्वारा हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट आता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ना तो कोई समूह जुड़ता है ना कोई समूह निकलता है, केवल क्या होगा, एक परमाणु या समूह का एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर चले जाता है, यानी उसी अणु के अंदर क्या हो जाता है, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है और नया उत्पाद बनता है, जिसको अपन बोलते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट बोलते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन रीअरेंजमेंट। अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट अपन लेते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देखो, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है अनसेचुरेटेड कंपाउंड की। अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको अपन बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब एडिशन होगा तो इसमें क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। देखो, यहाँ एक पाई बॉन्ड अपन ने तोड़ा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, तो ये हो गया, केवल एडिशन हुआ है। तो एडिशन कौन से कंपाउंड देंगे? जो अनसेचुरेटेड होंगे, या अपन ये कह सकते हैं जिनमें पाई बॉन्ड होगा, वही कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देंगे। उनमें एक पाई बॉन्ड को अपन को तोड़ना है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने। इसमें केवल परमाणु या अणु केवल जुड़ेगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। अणु नहीं, सॉरी, समूह है। फिर देखो एग्जाम्पल, अपन ने एथीन पर Br2 का एडिशन करवाया, तो यहाँ से अपन को एक पाई बॉन्ड तोड़ना है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो क्या बनेगा 1,2 डाइब्रोमो एथेन। अब जो ये योगात्मक अभिक्रिया होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देंगे? वो कंपाउंड देंगे जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वो देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। तो एल्किन या एल्काइन पर अपन किसका योग करवाएंगे? हेलोजन का। तो देखो, यहाँ पर एल्किन लिए, इस पर अपन ने X2 का एडिशन करवाया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 सिग्मा बॉन्ड बना दो, यानी 1,2 डाई हेलो डेरिवेटिव बनेंगे। ऐसे ही अपन एल्काइन पर भी हेलोजन का योग करवा सकते हैं। तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड तोड़ो और 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, ये एल्किन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और है, तो अपन आगे और एडिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे और एडिशन करवाया अपन ने, तो यहाँ क्या बन गया, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव बन गए। देखो, यहाँ एथीन पर की अभिक्रिया करवाई अपने Br2 के साथ, तो 1,2 डाइब्रोमो एथेन बनेगी। ऐसे ही अपन ने जो एसिटिलीन ली है, उस पर Cl2 का एडिशन करवाया है, तो पहले तो 1,2 डाई क्लोरो एथीन बनेगी, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो एथीन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अपन को करना क्या है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। देखो, यहाँ एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस Br को देगी और यहाँ एक क्या बन जाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। यानी इसने, एल्कीन ने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेलोजन को दी है, तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। फिर ये इस पे अटैक करके और क्या बना लेगा, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देगा, जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले ब्रोमोनियम आयन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, 1,2 डाइब्रोमो एथेन बनेगी। ये हो गया
एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन पे अपन को क्या करना है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने। ऐसे ही नेक्स्ट अपन लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का योग। उसमें भी देखो यहाँ एल्कीन पर अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का एडिशन करवाया है। तो करना क्या है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है और HX जोड़ना है, यानी एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे पर हैलाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथिल हैलाइड बना, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाओगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा। अब देखो इसकी अभिक्रिया, जो HX होता है वो एसिडिक नेचर का है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब कार्बोकेटाइन बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में X माइनस है, ये फास्टली रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, एल्किल हैलाइड बना लेगा। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन थी तो अपन हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़े या यहाँ पे जोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो अपन हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाएंगे मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार। मार्कोनिकोफ का नियम क्या होता है, मार्कोनिकोफ का नियम देखो, जब असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो विद्युत ऋणी भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। यानी अपन इसको 2 टाइप से बोल सकते हैं कि अपन X माइनस वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या ये कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक भाग यानी H+ वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज़्यादा हो। तो देखो ये असमित एल्कीन है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे I जुड़ेगा और क्या बनेगा 2 आयोडो ब्यूटेन। ऐसे ही देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, और ऋण विद्युतीय भाग कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी यहाँ पे जुड़ेगा और क्या बनेगा 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन बनेगा। फिर नेक्स्ट ये तो हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इन दोनों में अंतर यही है, देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वो कंपाउंड देंगे जिनमें कार्बन और हेटेरो एटम के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो कंपाउंड देंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे देखो वे यौगिक जिनमें कार्बन व अधिक तत्व के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है या ऐसे ग्रुप जिनमें CN ग्रुप प्रेजेंट हो। इस रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल बनता तथा बाद में उस पर इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, अपन कार्बोनाइल कंपाउंड पर HCN का एडिशन करवाते हैं तो पहले कौन जुड़ेगा, CN- जुड़ेगा, ये CN- यहाँ जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, फिर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। देखो मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, साइनाइड ने यहाँ टेक किया स्लो स्टेप में और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में H+ फास्टली इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गई आपकी योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये एडिशन की जस्ट अपोजिट होती है। यानी एडिशन में क्या किया था अपन ने, एक पाई बॉन्ड तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड चेंज होंगे किसमें, एक पाई बॉन्ड में, यानी यहाँ पे प्रतिस्थापित निकलेगा, जुड़ेगा कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पे ये कोई यौगिक है जो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ये दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के और ये एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं और YZ निकल गया, मतलब निकलेगा। जैसे अपन ये अल्कोहल ले रहे हैं, इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से OH-, दोनों H2O बना लेंगे और यहाँ क्या बन जाएगी, एल्कीन। मतलब H और OH किसके फॉर्म में निकलेंगे, H2O की फॉर्म में। इसके देखो एग्जांपल, पहले अपन करवाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन यानी H2O निकलेगा। एल्कोहल को जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोहल से जल के अणु का निष्कासन होता है और एल्कीन बनती है। देखो H2SO4 जो ले रहे हैं कंसनट्रेट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकालेगा। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो एल्कीन बनेगी और
H2O निकलेगा। देखो मैकेनिज्म देखो, एल्कोहल में यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब कंसनट्रेट H2O से खोल लिया, मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक है मतलब वहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे देगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब ये बेटालुईन ग्रुप बन गया और H2O की फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो यहाँ क्या बना है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। अगर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा और एल्कीन बना लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन एल्किल हैलाइडो के वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा, HX निकलेगा। तो देखो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन ने पहले बेस के साथ करवाई है, तो यहाँ क्या होगा, इस Br का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, OH ग्रुप के द्वारा, यानी अल्कोहल में चेंज हो गया। फिर वही होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, जैसे अपन ने अभी अल्कोहल में पढ़ा था। ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में अंतर इतना ही है। एडिशन रिएक्शन में अपन करते हैं केवल परमाणु या समूह का एडिशन यानी योग। एलिमिनेशन में केवल निकलता है। एडिशन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एलिमिनेशन में क्या करते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं और 1 पाई बॉन्ड बनाते हैं। आज के लिए अपन इतना ही लेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।